आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिला। और डाउ जोन के साथ एफआई की तरफ से आई बड़ी भयंकर बिकवाली फिर से 4,800 करोड़ की, लेकिन डीआई की तरफ से 8,000 करोड़ की खरीदारी आती हुई नजर आई। तो डीआई मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया, लेकिन एफआई की एक भयंकर वाली बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में जो ये एफआई और डीआई जो ट्रेडिंग करके चले हैं, एक तरह से इसकी तरफ से जो बिकवाली और इसकी तरफ से खरीदारी देखने को मिली है, तो ऐसे में आज मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि दोनों ऑपरेटर ने जो खरीदारी और बिकवाली की है ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर की है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए पिछले 2 दिन से इस डाटा को कंपेयर करें, यानी चारों ऑपरेटर की पोजीशन है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बनाई गई है, तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर वापसी हो सकती है या फिर गिरावट और भी आने वाली है। हालांकि निफ्टी ने कल एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन अभी 23,000 को सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आया है। 23,000 को, और बैंक निफ्टी 48,000 को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज क्या ये बड़े लेवल टूट सकते हैं, उसके लिए हम इस डाटा को बिल्कुल देख के चलेंगे। तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर की पोजीशन पहले रिटेलर की साइड से देखें। पहले 70% यहाँ पर कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 29% पुट साइड था ये रिटेलर, लेकिन अभी आ चुका है 71% कॉल की साइड, 28% पुट की साइड। यानी रिटेलर पूरी तरह से तेजी का मूड बना के बैठा हुआ है, उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। कौन है ये रिटेलर? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, उन सबका मूड क्या बना हुआ है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, मार्केट में अभी तेजी आएगी। तो ये 71% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। लेकिन कल निफ्टी ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया, और लास्ट वीक के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बड़ा सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया और बड़ा ब्रेकडाउन होता वहां भी नजर आ चुका है। ऐसे में टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा और टेक्निकल चार्ट थोड़े से अलग हो चुके हैं। यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी फ्यूचर के लॉन्ग की साइड देखें तो यहाँ पर भी 88% के साथ रिटेलर का मूड बन रहा है तेजी की तरफ। डीआई की तरफ से देखें, डीआई पिछले 2 दिन से जो डीआई की तरफ से हमने क्या देखा है, 8,000 करोड़ की खरीदारी की गई है कल डीआई की तरफ से। अब 8,000 करोड़ की खरीदारी करता है, और यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन देखें, देखो कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की है उसने, लॉन्ग टर्म शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में कहाँ पोजीशन बना रहा है, क्योंकि करंटली मार्केट जो है फ्यूचर और ऑप्शन के डाटा के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है, न कि लॉन्ग टर्म के शेयर के अकॉर्डिंग। अभी करंटली यानी शॉर्ट टर्म के लिए तो डीआई की पोजीशन पहले 49% कॉल साइड, 50% पुट साइड थी, लेकिन अभी आ रही है 49%, 50% पुट की साइड। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिला है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 4.15% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट की साइड थी। अभी आ रही है 4.44% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन देखें तो यहाँ पर पोजीशन 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी हुई है। ये कौन है? एफआई। एक तरह से डीआई पोजीशन कहाँ बना रहा है, एक तरह शॉर्ट की साइड, यानी बिकवाली का मूड बना के बैठा हुआ है। डीआई की तरफ से देख पा रहे हैं ये पोजीशन कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। 8,000 करोड़ कोई काम के नहीं आने वाले हमारे लिए आज के सेशन में भी। अब एफआई की तरफ से देख लो, कल बिकवाली की आई है 4,800 करोड़ का, 5,000 करोड़ के करीब ये बिकवाली करता है एफआई। अब इसका डाटा देखना बहुत कुछ बदल जाएगा। पहले 16% क्या था, कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था, 83% पुट साइड था, ये एफवाई की तरफ से है। अभी 15% आ चुका है कॉल की साइड, और 84% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी 1% और बिकवाली करता हुआ नजर आया पुट की साइड, 84%। ये है सच्चाई।
4,800 करोड़ की बिकवाली कैश के अंदर, वहां तो की है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली कितना परसेंट बैठ चुका करके 84% यहां पर क्या है, पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। हालांकि इसकी पोजीशन जो है एक ओवर सोल्ड जोन में जरूर है, लेकिन अभी भी पीछे नहीं हट रहा है, अपनी पोजीशन को एज टीज बना के बेटा 84%। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब भी इसका डाटा ये 10% से 15% पे आ जाता है, इसका खरीदारी का जोन बन जाता है। तो अभी वही समय भी आ चुका है, लेकिन अभी करंटली टेक्निकल चार्ट को अकॉर्डिंग देखें तो वहां ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी खरीदारी आने में, लेकिन इसका जोन बना हुआ है खरीदारी का। 84% बिकवाली जरूर करके बैठा हुआ है, दबाव डालेगा, पूरा दबाव डालेगा, ऊपर के लेवल से इसका भयंकर वाला दबाव हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आगे बात करता हूं, स्टॉक फ्यूचर में 60% यहां पर देखो फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 39 शॉर्ट था। अभी क्या रहा 60% 39, यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। फ्यूचर में पोजीशन कहां बैठी हुई है, 60% लॉन्ग तेजी की तरफ बना के बैठा है एफआई। लेकिन यहां पर ऑप्शन के अंदर और कैश के अंदर इसकी बिकवाली दिन प्रतिदिन लगातार बड़ी बड़ी डाली जा रही है। तो स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग करने का मतलब क्या है, यहां पर क्या बात है, यहां पर इसका तेजी का मूड है, खरीदारी लौट कर आएगी, पहले से पोजीशन बना के बैठ चुका है। ये है एफआई की साइड से। तो अभी अगर हम देखें प्रो की साइड से पोजीशन, पिछले 2 दिन से डाटा, पहले 45% कॉल साइड, 54% पुट साइड था, अभी 43% आ रहा कॉल की साइड, 56% पुट की साइड। चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, ये भी 2% माइनस होता हुआ पुट की साइड जा चुका है। पर भाई कोई है ही नहीं तेजी की तरफ, तो रिटेलर भाग रहा है सिर्फ तेजी की तरफ, तो भागना चाहिए या नहीं चाहिए, आपके पास सामने है। क्योंकि अभी बड़े बड़े ऑपरेटर का मूड खराब है, वो बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए हैं। रिटेलर का मूड तेजी का, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का मूड है तेजी का। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 28% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 70%, 29%, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% यहाँ से बिकवाली होती हुई नजर आई, लेकिन 70% की खरीदारी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि नीचे के लेवल से हल्की सी पोजीशन बना सकते हैं दोबारा से बाई ऑन डिप्स। अब यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है। रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है, डीआई का कोई मूड नहीं है, कोई खरीदारी कोई बिकवाली, हैज पोजीशन बना के बैठा हुआ है, दोनों साइड का फायदा उठा रहा है। एफवाई की साइड से देखें तो 84% के साथ बिकवाली, प्रो की साइड से 56% बिकवाली, बड़े बड़े ऑपरेटर बिकवाली के मूड में हैं। तो ऐसे में फिर से मार्केट के ऊपर दबाव बिल्कुल बन सकता है। ऊपर के लेवल से मार्केट कैसे, भाई ऊपर के लेवल कौन से बनेंगे मार्केट के पास? वैसे तो मार्केट के अंदर कल एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, खासकर निफ्टी की साइड। और ये जो हम देख पा रहे हैं पिछले 10 दिन के अंदर, यानी 1 तारीख से लगातार ये एफआई की बिकवाली 25,000 करोड़ से ज्यादा की ये बिकवाली आ चुकी है। लेकिन इसकी तरफ से खरीदारी भी आ रही है, 25,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी ये भी करके बैठ चुका डीआई। लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन और फ्यूचर का डाटा देखना बड़ा जरूरी था। जो हमने अभी देखा है उसी से क्लियर व्यू आ चुका है कि कौन ऑपरेटर कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के कितना दबाव डालता हुआ नजर आया। हालांकि ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर 23,300 के लेवल पर 79,000 के साथ 83,000 की कॉल राइटिंग मैसिव बनती हुई नजर आई है। नीचे 23,000 के लेवल पर मार्केट के पास 95,000 का पुट राइटिंग भी बना है। और कल इसी के साथ 350 पॉइंट की जो गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर पेन बढ़ता हुआ नजर आया है, डर का माहौल बनता हुआ नजर आया। कल 7.5% की तेजी यहाँ पर इंडिया विक्स दिखाता हुआ नजर आया, जिससे बाजार के अंदर और दबाव का बढ़ता हुआ नजर आया। तो 23,300 और कल निफ्टी ने जो हाई लगाया था, वो निफ्टी ने हाई जो वापसी एक रिकवरी करता है बाजार, रिकवरी करने के साथ ही निफ्टी ने 23,340 के लेवल के नज़दीक हाई लगाता हुआ नजर आया था, ये वाला जोन। ठीक है, उसके बाद फिर से गिरावट और 23,000 के लेवल को करता है सपोर्ट। यानी 23,000 के लेवल को आज मार्केट निफ्टी, ये जो कल का लो पॉइंट था, इस लो पॉइंट को अगर करे ब्रेकडाउन तो मार्केट के ऊपर खतरा और बढ़ जाएगा।
और फिर ये गिरावट जो है एक भयंकर रूप लेती हुई नजर आ सकती है ठीक 22,800 तक का लेवल, 23,000 का लेवल टूटने से 22,000 के 800 के लेवल। तो अभी हमारे पास क्या रहेगा कि भाई 23,000 के लेवल को कितनी देर तक मार्केट सपोर्ट कर पाता है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो 200 पॉइंट की और गिरावट फिर से निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी का ट्रेंड बदल चुका है। अभी पूरी तरह से ये निफ्टी का ट्रेंड बदला हुआ है और ये ट्रेंड कब पॉजिटिव में आएगा, जब तक कल के हाई को ब्रेकआउट करके रिकवरी ना दिखाए पाए यहां तक की, तब तक यहां पर खतरा रहेगा भाई, बिल्कुल पूरा खतरा रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है मार्केट रिकवरी नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें एक बड़े ऑपरेटर की खरीदारी चाहिए, बड़ी खरीदारी चाहिए। ऐसे छोटी छोटी खरीदारी से काम नहीं चलेगा। ये ऑपरेटर जब तक एक्टिव नहीं होगा मार्केट में वापसी तेजी नहीं आने वाली है। वो हमने देख लिया, उसका मूड पूरी तरह से खराब चल रहा है। तो यहाँ पर ये लेवल टूटता है तो इस लेवल तक की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर हमारे लिए क्या पोजीशन बनी है, क्योंकि यहाँ पर तो 22,800 का लेवल है, क्या ये टूट सकता है? क्यों क्यों टूट सकता है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली है, क्योंकि वहां पर फिटसी यूरोपियन मार्केट जो थी ना वो यहाँ पर हमारे लिए गिरावट दिखा रही है। 24 की गिरावट फिटसी यूके के अंदर, डेक्स जर्मनी के अंदर भी गिरावट है, सीएसई फ्रांस के अंदर भी। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव संकेत दे रही है। नैस्डैक की साइड देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहाँ भी देखने को मिली है, आधा % से ज्यादा गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट 390 पॉइंट गिरावट यहाँ भी देखी जा रही है, यानी जापान मार्केट के अंदर भी गिरावट है, 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और US 30 यानी डाउ जोन के अंदर तो तेजी जरूर है, S&P 500 के अंदर भी तेजी है, लेकिन इन्हीं के साथ जो ओवरऑल अगर हम देखें सिर्फ डाउ जोन को छोड़ दे तो ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट के खतरे मंडरा रहे। ऐसे में बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक नेगेटिव ट्रेंड में, ग्लोबल मार्केट के साथ दबाव तो डलता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन जैसे ही कल के लो यहां पर बैंक निफ्टी भी तोड़ देता है तो गिरावट और भी बढ़ सकती है। और ये गिरावट जो है कल 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी सपोर्ट जरूर किया गया, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर मार्केट के पास नीचे का लेवल, नीचे 47,500 तक के लेवल पहले टेस्ट करता हुआ यहाँ पर बैंक निफ्टी नजर आएगा। कल का हाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट है, उस हाई को यानी ठीक 48,500 के लेवल को मार्केट रिकवरी के लिए टेस्ट करे या ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी रिकवरी की संभावना होगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो ट्रेंड यहाँ पर बैंकर वाला नेगेटिव जोन में जा रहा है, इसलिए कल के लो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल टूटे तो गिरावट और बैंकर वाला रूप ले सकती है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, बड़े ऑपरेटर की खरीदारी, वो अभी आने के थोड़े से कम चांस नजर आ रहे हैं, जो उसका मूड अभी बिकवाली की तरफ बैठा हुआ है। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए जो संकेत आए हैं, डाउ जोन के अंदर हल्की सी तेजी जरूर है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी और पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर दबाव अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में आज का सेशन कैसा रहने वाला है, दबाव, थोड़ी सी बाजार रिकवरी करे कल की तरह से, जैसे कल रिकवरी की थी ना, रिकवरी गैप डाउन होने के बाद वापसी बिकवाली आती हुई नजर आए। ऊपर के लेवल कौन से बन चुके हैं हमारे पास, ऊपर वाले लेवल वही बन चुके हैं जिस लेवल से कल रिजेक्शन देखने को मिला था। जैसे कि निफ्टी के अंदर 23,300 के लेवल तक गया जरूर था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट फिर से गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल पे बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल, तो मार्केट कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज, मार्केट सेल ऑन राइज, थोड़ा सा ऊपर जाए बिकवाली करने का फिर से हावी होते हुए मार्केट के अंदर बने। प्री ओपनिंग की बात करें तो प्री ओपनिंग मार्केट फिर से दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा आज के सेशन के अंदर।